एक तगड़ी पिटाई के बाद मार्केट में बाउंस बैक आता है। ये बाउंस बैक 23,950 पर खुलता है, फिर एक तेजी होती है, लेकिन फिर दूसरी रेंज पर मार्केट दिन भर घूमता रहता है और लास्ट आवर में मार्केट में एक पिटाई होती है। हालांकि पॉजिटिव में ही मार्केट बंद होता है 23,962 पे। तो क्या ये मार्केट अब सस्टेन करेगा एक तगड़ी पिटाई के बाद, और आप क्या सब कुछ सही हो गया? इन सारे वीडियो भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फाइनेंशियल एडवाइस जरूर राय मशवरा कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं। तो किस तरह से मार्केट में पिटाई हो रही है आप देख रहे हैं। मार्केट एक अच्छा कंडीशन में चल रहा था, लेकिन ट्रम्प फिर से हावी हो गए। ये ट्रम्प कैंडल है जो इतना बड़ा बना हुआ है, इसको बोला जाता है बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। और कल का पैटर्न, ये जो कैंडल बना हुआ है शूटिंग स्टार टाइप, वीक बहुत बड़ा है और या कुछ और हाई समझने की कोशिश करें। पहले हाई ये हाई है मार्केट 24,126 का मार्केट ने हाई बनाया। तो 24,126 का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है। राउंड फिगर में 26,120 लिए नीचे का लेवल है ये वाला पॉइंट 23,927 का लो बना था 23,920 लिखते हैं। अब 24,120 के ऊपर अगर निकलता है तो बड़ी रैली मार्केट हो सकता है दिखा, और उसके लिए पहला रेसिस्टेंस एरिया ये वाला पॉइंट रहेगा जो वीक का हाई था, और ये था जो बड़ा ट्रम्प कैंडल का हाई था 24,300 के आसपास। तो 24,300 मार्केट जा सकता है, लेकिन इससे पहले 24,220 भी है और फिर 24,320 का भी दूरी मार्केट तय कर सकता है। अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ होता है 23,920 अगर टूटता है तो नीचे की ओर 23,820 भी इंतजार कर रहा है। तो 23,820 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर ये टूटता है तो मार्केट एक बड़ी गिरावट का शिकार हो सकता है। फिर 23,720 और 23,620 तक भी मार्केट फिसल सकता है नीचे की ओर। तो ये तो लेवल्स में जो मार्केट दिखा रहा है, लेकिन मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। देखिए एक फॉल हुआ, फिर मार्केट में अपसाइड आया, फिर डाउन, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड। तो ये मार्केट यहाँ पे देखिए एम बनाया था, इस ब्रेकआउट को तोड़ा, यहाँ मार्केट ने डब्ल्यू बताया, डबल बॉटम बनाया और यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर और फिर नीचे। तो यहाँ पे क्या ये एम बन रहा है, ये डबल बॉटम का क्या ये संकेत है या फिर कुछ और, ये देखना होगा। तो ये जो मार्केट का कैंडल है, अब इस कैंडल को, ये जो कैंडल है ये 23,800 ही माँ बाप है मार्केट के लिए। 23,820, 23,800 अगर टूटता है तो मार्केट में बहुत बड़ी कोहराम हो सकती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 23,800 बचा रहे और मार्केट अपर साइड की मूवमेंट दिखाए। फिलहाल मार्केट 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलता है तो एक अच्छा मार्केट में रिलीफ रैली चालू हो सकता है। अब यहाँ पे 1 आवर चार्ट में देखते हैं किस तरह से मार्केट में अपर साइड डाउन साइड का मूवमेंट दिख सकता है। तो अभी हमने जिस तरह से डिस्कस किया हाई लो का 24,130 का मार्केट ने हाई बनाया, तो 24,130 का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जा रहा है। नीचे का बात करें तो लो जो बनाया मार्केट, ये वाला लो 23,920 का, 23,930 राउंड फिगर में पकड़ लेते हैं। अभी जैसे डिस्कस किया कि 24,130 को अगर पार करता है तो पहला जो इसका काम रहेगा निफ्टी को 24,230 की ओर बढ़ने के लिए। अगर यहाँ पे पार करता है तो 24,230 और फिर इसको भी पार करता है तो 24,520 तक भी जा सकता है।
यानी इसके लिए मार्केट को 24,330 भी पार करना है, 430 भी पार करना है और 530 तक भी मार्केट अपर साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। 23,930 को अगर तोड़ देता है तो मार्केट नीचे की ओर फिसल सकता है। फिर 23,830 का एरिया है और अगर ये टूटता है तो फिर कहीं सपोर्ट है नहीं, फिर 23,630 की ओर मार्केट डायरेक्टली मूव कर सकता है। लेकिन बीच में 23,730 भी है, तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ये तभी पॉसिबल है जब एक मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बने और उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करे। ये सारे लेवल्स अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से भी देखेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें दिखेंगी। तो हमें ये चीज़ें इस लेवल पे इस तरह से यहाँ दिख रहा है। तो एक कैंडल अभी एक रेंज बाउंड में मार्केट वाइज एक्शन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। नीचे मार्केट आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर एक अपसाइड दिखाया, फिर मार्केट नीचे, फिर अप डाउन, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया 23,800 निकल के आ रहा है। इसलिए 23,800 का एरिया एक बहुत बड़ा लक्ष्मण रेखा है। किसी भी हालत में इस लेवल को मार्केट नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये टूटता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये 24,000 के ऊपर जो मार्केट बंद हुआ है ये सस्टेन करना चाहिए। अब आते हैं किस तरह से पुट कॉल रेशियो दिखा रहा है। पुट कॉल रेशियो 0.79 पे आ गया है। इंडिया विक्स 13.36 पे है। FITI की बात करें तो FI फिर माल बेचे, कम ही बेचा है 334 करोड़, 1285 करोड़ DI ने खरीदा है। क्रूड ऑयल थोड़ा नरम हुआ है, 76 पे आ गया है, ये 78 पे चला गया था। नेचुरल गैस देखिए गिरा है 6%। गोल्ड में तेजी है, सिल्वर में तेजी है, कॉपर में तेजी है 2 से 3% का। ये वार लगता है इसी तरह चलता रहेगा और मार्केट इसको अब उतना तवज्जो दे नहीं रहा है। अब यहाँ पे इंडिया ऑप्शन चेन से आते हैं, किस तरह से ऑप्शन चेन में कॉल राइटर देखिए 23,61,000 है, पुट राइटर 18 लाख है, यानी कॉल राइटर ज़्यादा है, यानी लोग मंदी का पोजीशन बना के ज़्यादा गए। 23,962 के आसपास जो मार्केट बंद हुआ है तो यहाँ पे 24,000 पे देखिए कॉल राइटर है, 24,200 पे कॉल राइटर है, 24,300 पे कॉल राइटर बैठा हुआ है भर भर के। और वहीं पे पुट राइटिंग की बात करें तो 23,800 पे पुट राइटर बैठा हुआ है। इधर 23,600 पे पुट राइटर बैठा हुआ है, 23,500 पे पुट राइटर बैठा हुआ है। ये निफ्टी बता रहा है कि 100 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे तो ये अच्छी बात है। 100 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है तो मार्केट को एक रिलीफ हो जाएगा। 10 खुलने के बाद ये सस्टेन करेगा। अमेरिकन मार्केट देखिए यहाँ पे 1% का रैली है। पूरा यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट तो सब आधे से 1% का रैली दिख रहा है। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता है किसी और वीडियो में। जय हिंद।